बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने तमाम तर रुकावटों को अबूर करके सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, लेकिन अब इमरान खान ने अडयाला जेल से एक नया पैगाम दिया है। ये पैगाम क्या है, इसकी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नया गेम प्लान दिया है, किस तरह मुख्तलिफ इदारे स्क्रूटनी के अंदर किरदार अदा करेंगे और तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े हैवी वेट सियासतदान क्या इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर बाहर होने जा रहे हैं। हामिद मीर ने सिद्दीक जान का शुक्रिया अदा क्यों किया, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और एक आम किरदार अपने अंजाम को पहुंचा है जिसने इमरान खान के हवाले से कुछ इकदामात किए थे, क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस तरीके से पुलिस और दीगर इदारों ने तहरीक इंसाफ और उनके उम्मीदवारों के खिलाफ मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयां की है और उनको ऐसा लाइसेंस बगैर जारी किया गया है कि कोई कानून आइन अदालत उनको पूछ नहीं सकती। और हमने देखा है लाहौर हाई कोर्ट ने तो इन्हें अदालत के अंदर भी कुछ अफसरान को बुलाया परवेज इलाही केस के अंदर। वहां भी एक आम किरदार था मलक लियाकत, ये CIA के अंदर DIG थे, अब इनको OSD बनाया गया। और मामला बड़ा सादा है। डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने पुलिस एहलकारों के साथ धावा बोला है और ये इन पर इल्जाम है। और ये उनके वालिद साहब चूंकि वहां पे एडमिट थे और आप देख चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के अगर किसी घर पर हमला होता, किसी औरत का दुपट्टा छीना जाता, कोई और ज्यादती की कोशिश की जाती, तो उस पर तो शायद उनको ना पूछा जाता, उनको ना हटाया जाता। लेकिन डॉक्टर्स हॉस्पिटल, आपको इल्म है, मोहसन नकवी, मियां आमर महमूद, उनके साथ इस पूरे मामले का क्या ताल्लुक है। और अब ये शख्स इसको OSD बना दिया गया। ये वही किरदार है जिसकी तस्वीर आई थी इमरान खान के जमान पार्क पर जब कार्रवाई करनी थी जज हमायूं दिलावर के फैसले के फौरी बाद। ये वही किरदार है। और फिर इसके अंदर जो है जिस अंदाज के अंदर बाद अज़ां कार्रवाइयां होती रही, परवेज इलाही को जिस अंदाज में अगवा किया गया और फिर इस्लामाबाद जो पुलिस है उन्होंने गिरफ्तारी डाली, लाहौर हाई कोर्ट की तौहीन की गई। अब उसके अंदर भी मलक लियाकत नामी जो किरदार है वो बड़ा आम था। इनके वालिद एडमिट थे, वहां डॉक्टर्स के साथ इनकी तू तकरार हुई, अमले पर धावा बोला, यरगमाल बनाया, तोड़ फोड़ का इल्जाम है। लेकिन अब मोहसन नकवी ने OSD बना दिया है फौरी तौर पर। तो ये आप देखिए कि एक तरफ कैसा दोहरा मयार है। अगर इसी जगह पर किसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा के घर पर इसने हमला किया होता अपने पुलिस एहलकारों के साथ, वहां पर इससे बड़ा संगीन किस्म की बदमाशी की होती, तो फिर भी इसको ना सिर्फ ओहदे पे रखा जाता बल्कि मजीद तरक्की दी जाती। ये असल में इस वक्त दोहरा मयार चल रहा है। दूसरी तरफ सिद्दीक जान और हामिद मीर का भी एक मामला सामने आया है। हामिद मीर ने क्यों शुक्रिया अदा किया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिद्दीक जान मादी के अंदर हामिद मीर पर बड़ी सख्त तनकीद करते रहे और उनका मुनाफिकाना और जो किरदार है या मसलत पसंदी आप कह सकते हैं, वो करते रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने जिस तरह बलोच मिसिंग पर्सन की हमायत की, जिस तरह अब वो खुलकर सामने आए, तो सिद्दीक जान का एक इंटरव्यू के अंदर ये कहना है कि उन्होंने जो है वो माजरत चाहते हैं, उन्होंने माफी मांगी है हामिद मीर से और उनके खिलाफ जितने प्रोग्राम किए हुए थे, जितने ट्वीट्स किए हुए थे, वो डिलीट करने का ऐलान किया। और उन्होंने कहा कि हामिद मीर से उनकी जो इख्तलाफ राय है वो ज़ाहिर है बरकरार रहेगा। वो कई मौज़ूआत पर इख्तलाफ होता है लेकिन अच्छे अल्फाज का वो चुनाव कर सकते थे, लिहाजा वो अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। और उनके अंदर ये तब्दीली आई है कि जब सिद्दीक जान को अगवा किया गया तो उस वक्त भी हामिद मीर ने उनके हक में ट्वीट किया था। और अब बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से जिस तरह खुलकर हामिद मीर सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अब उनसे माजरत खा हूं। तो उस पर सिद्दीक जान को जो है वो शुक्रिया अदा किया हामिद मीर ने। ये बेशक मामला और इमरान रियाज खान और हामिद मीर के माबैन भी बड़े ताल्लुकात खराब रहे, लेकिन अब बिल आखिर जो है इमरान रियाज भी हामिद मीर के जो ट्वीट्स हैं और मिसिंग पर्सन की हमायत के अंदर वो बाकायदा रीट्वीट कर रहे हैं। अब इलेक्शन के अंदर बड़े बड़े इस मरतबा हैवी वेट सियासतदान वो आउट हो गए, उन्होंने कागजात नामजदगी ही दाखिल नहीं करवाए। उसके अंदर फैसल वाडा, असद उमर, चौधरी सरवर, चौधरी शुजात, शेर खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल,
नैयर बुखारी, आसफा भुट्टो, खुसरो बख्तियार और इस तरह के आम रहनुमा है, लेकिन वो इस मरतबा इलेक्शन से आउट हो चुके हैं। जो नज़ीर खानदान है, चौधरी नज़ीर फैमिली, वो हैरान कुन तौर पर पीटीआई को छोड़कर नून लीग में गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए। नुसरत सैर अब्बासी जो जीडीए से ताल्लुक रखती है, वो कनाडा शिफ्ट हो गई हैं। उनके हवाले से बताया गया कि वो भी इस मरतबा उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए, बल्कि वो सियासत से जो है वो आउट हो चुकी हैं, अपने आप को अमली तौर पर उन्होंने कर लिया है। अब एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि इमरान खान ने इडियाला जेल से एक बड़ा आम पैगाम जारी किया। लेकिन पहले आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब स्क्रूटनी करने जा रहा है। ये अगरचे पहले भी कानून के अंदर तो मौजूद होता है कि कोई भी अगर किसी इदारे का ना दहिंदा है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन ये जो प्रेस रिलीज है इस मरतबा, चूंकि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा वो कागजात नामजदगी तो दाखिल करने में कामयाब हुए, लेकिन वो आगे चलकर जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो अब स्क्रूटनी के जरिए उनको हटाया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का भी ऐलान कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस पर मुश्तमिल ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, जो मुख्तलिफ इजला इनको तकसीम किए गए हैं। 5 जो है वो पिशावर हाई कोर्ट के जजेस, सिंध और जो बलूचिस्तान है, 2-2 जजेस पर हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल ये ट्रिब्यूनल बना है, जो इलेक्शन के अभी स्क्रूटनी के बाद जो गिले शिकवे होंगे, जो मामलात होंगे, वो उन के पास पहुंचेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैवी वेट तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा जिन्होंने कागजात नामजदगी तो दाखिल कर दिए हैं, लेकिन तवक्को ये है कि वो उनको इलेक्शन से आउट करेगा। इसके जरिए जो आज प्रेस रिलीज आई है, प्रेस रिलीज के अंदर बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्निंग अफसरान की सहूलत के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए ऑनलाइन फैसिलिटेशन सेंटर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट को कायम कर दिया है। और इसके अंदर बताया गया कि फैसिलिटेशन सेंटर की मुआवनत मुख्तलिफ इदारे जिनमें नादरा, नैब, FIA, FBR और स्टेट बैंक कर रहे हैं। ये सेंटर 24/7 खुला होगा। और ये बताया गया कि रिटर्निंग अफसरान की जानब से मौसूल शुदा उम्मीदवारों के कवायद जरूरी कार्रवाई के लिए इन इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इसके अलावा सेक्रेटरी पावर डिवीजन, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन, सेक्रेटरी नेशनल टेली कम्युनिकेशन डिवीजन, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स डिवीजन, चारों चीफ सेक्रेटरीज और चेयरमैन CDA को भी तहरीर किया गया कि ये इदारे रिटर्निंग अफसरान से उम्मीदवारों की फहरिस्त हासिल करें जिनका इजरा 24 दिसंबर 2023 को हो चुका है। अगर कोई उम्मीदवार गवर्नमेंट का नादहिंदा है तो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान मोरखा 25 दिसंबर तक 30 दिसंबर 2023 तक मुतलका रिटर्निंग अफसरान से रजू करे। अब इसमें आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के जो उम्मीदवार हैं, पुलिस, नादरा, नैब, FIA, FBR, स्टेट बैंक, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम डिवीजन, नेशनल कम्युनिकेशन और चीफ सेक्रेटरी CDA, ये स्क्रीनिंग करेंगे। अब इसके अंदर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे रहनुमा जिस तरह मुराद सईद हैं और दीगर वो इश्तिहारी हैं। अब इश्तिहारी का जो स्टेटस है वो ज़ाहिर दिया जाएगा। FIA के बाद जो है वो मुकदमात हैं, बाद पुलिस के हैं, बाद दीगर इदारों के हैं। तो वो माली मामलात तो अपनी जगह, टैक्स रिटर्न्स FBR जो है इसको देखेगा। तो इस दौरान ये तवक्को है कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा जो स्क्रूटनी के दौरान उनको इस पूरी गेम से आउट करने की कोशिश की जाएगी। और ये अगरचे कानून मौजूद है, पीपल्स पार्टी नून लीग पर ये पहले भी कभी लागू नहीं हुआ, लेकिन इस मरतबा ये सख्ती के साथ जो है वो लागू किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर मामलात आगे जा सकते हैं, उसके अंदर क्या रिलीफ मिलता है और सुप्रीम कोर्ट क्या काजी साहब के आने काजी साहब जागेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा जो है वो सवाल है। अब दूसरी तरफ इमरान खान ने अडियाला जेल के अंदर जो मुलाकात हुई है अली जफर साहब और बैरिस्टर अली गौहर, उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके तनाज़र में इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दिया है कि हकीकी आज़ादी का ये वक्त है और अब ये आपका बड़ा इम्तिहान है। कागजात नामजदगी दाखिल हो चुके, अब आगे स्क्रूटनी का मरला और उसके बाद डोर टू डोर मुहिम के जरिए आपने आवाम को बताना है कि किस तरीके से मुआशी तबाही और बर्बादी की गई, किस तरीके से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और अब आपने इसका बदला लेना है इस पूरी सूरत हाल का। जिस तरह लोगों के घरों पर हमले हुए, जिस तरह तोड़ फोड़ हुई, जिस तरह इंसानी हकूक की पामालियाँ हुई और एक सुपर लाडले को मुसल्लत करने के लिए जो नैब और दीगर इदारे उन्होंने कंप्रोमाइज किया और वो एक मुल्जमान के टोले के सामने सरेंडर किया
अब ये सारा जो बदला है ये अवाम ने वोट के जरिए लेना है और वोट की हिफाजत भी इलेक्शन डे पर करनी है। और ये सारी चीजों पर इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है, बल्ले का निशान वो चूंकि ले लिया गया है। और अब बल्ले का निशान लेने का मतलब ये है, जब तहरीक इंसाफ जो है वो जमात के तौर पर वो पार्टिसिपेट इलेक्शन में नहीं करेगी और आज़ाद उम्मीदवार अगर होते हैं तो मखसूस 70 नशिस्तें कौमी असम्बली की और टोटल तकरीबन 200 जो है वो 250 के करीब ये नशिस्तें हैं। 217 गालबन ये टोटल नशिस्तें बनती हैं, जिससे तहरीक इंसाफ को ये आउट करने की एक कोशिश है। इस पूरे मामले पर इमरान खान ने अवाम से अपील किया है कि वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान बल्ले का निशान हो या ना हो, उनको किस तरीके से आपने वोट देना है, वोट पर पहरा देना है इलेक्शन डे पर और कामयाब करना है। और ये बेहतरीन इंतकाम होगा जो लिया जाएगा। और अब ये पैगाम और पुराने जो रिकॉर्डेड पैगामात हैं इमरान खान के, जो स्पेशल बहुत सारे पैगामात रिकॉर्ड किए गए थे, अब वो इलेक्शन मुहिम के तौर पर चलाए जाएंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।